कोई लंबा चौड़ा भाषण देने के लिए नहीं। जैसे मोदी जी कहते हैं कि मैं देश में जो कुछ कर रहा हूं ये मेरी ताकत नहीं है, ये 140 करोड़ देशवासियों की ताकत है, जिसके कारण वो देश को विकास में आगे बढ़ा रहे हैं। और फरीदाबाद में जितने भी विकास कार्य हो रहे हैं ये मेरी ताकत नहीं है, मोदी जी और मनोज जी का आशीर्वाद है और आपकी ताकत है, जिससे मैं काम कर पा रहा हूं। देखिए मित्रों, मुझे गर्मी है, अभी एक विकास तीर्थ यात्रा कैली से निकालनी है मिडकोला तक, तो मैं लंबा चौड़ा भाषण नहीं, और मैं कभी भी मंच पे आकर किसी की आलोचना नहीं करता, क्योंकि मैं ये मानता हूं जो आलोचना करते हैं वो काम नहीं करते, और जो काम करते हैं वो किसी की आलोचना नहीं करते। 2014 से पहले का फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र भी आपके आंखों के सामने है, और नौजवान तो गूगल पे जाएंगे तुरंत निकाल लेंगे कि 2014 से पहले का फरीदाबाद कैसा था, और मोदी और मनोज जी सरकार आने के बाद 2014 के बाद का लोकसभा फरीदाबाद कैसा है। बिजली की बात हो, पीने के पानी की गांव-गांव में जल जीवन मिशन से बात हो, गरीब के इलाज की बात हो, महिला कॉलेजों की बात हो, दुधौला में यूनिवर्सिटी की बात हो, हाईवे की बात हो, ये सब आपके सामने है। और मित्रों, मैं इतना कहना चाहूंगा, जब जब इलाके के लोगों ने मुझसे कोई मांग की है, मुझे कितनी भी ताकत लगानी पड़ी है, मैंने उस काम को पूरा किया है। चनावली में वहां पर दर्जनों गांवों के लिए वहां पुल बनाया हमने नहर पर, आगरा कैनाल पर, लेकिन वहां पर फ्लाईओवर नहीं था। वहां के लोग आए, हमको फ्लाईओवर चाहिए, जो मूल प्रोजेक्ट में नहीं था। आज आप देखते हैं चनावली में वो फ्लाईओवर बनकर तैयार हो गया। फिर मिडकोला की सरदारी आई आसपास के 70-80 गांवों की, क्योंकि वहां से केएमपी निकल गया, दिल्ली बड़ौदा बॉम्बे निकल गया, उन गांवों की जमीन चली गई। जमीन का भरपूर मुआवजा मोदी और मनोज जी की सरकार ने दिया, कोई शिकायत नहीं आई। उनकी मांग थी कि हमारी जमीन तो ले ली, हाईवे भी निकल गए, लेकिन हमारे इलाके के लिए कोई उतार चढ़ाव नहीं है। तो आपको मालूम होगा, माननीय नितिन गडकरी जी और मुख्यमंत्री जी से मिलके मैंने वहां भी उतार आने जाने का रास्ता तय करा दिया 70-80 गांवों के लिए। और पता जाके कर लो, मैं जब 2019 में दोबारा जब आप लोगों ने जिताया तो मैंने एक बात कही थी कि जमीनें मत महकना, फरीदाबाद लोकसभा की जमीनों को इतनी महंगी कर दूंगा कनेक्टिविटी करके कि आप कभी जीवन में देख नहीं पाओगे, इतने जमीनों के रेट हो जाएंगे। आज मिडकोला के आसपास जो 50 लाख की जमीनें थी, 40 लाख की जमीनें थी, आज 2 करोड़ में नहीं मिलती। होटल तक देख लो, जो लोग यमुना में कब से यमुना पुल की मांग थी, जाके देखो हसनपुर में यूपी से जोड़ने के लिए यमुना पुल बन रहा है। आप फरीदाबाद में 89 में कांग्रेस ने शिलान्यास किया था, देर जरूर हुई कोरोना के कारण, आज मझावली में पुल बनके तैयार है, सिर्फ उतार चढ़ाव बन रहा है। जुलाई के बाद वहां से आवागमन शुरू हो जाएगा। इस हाईवे की क्या हालत थी, आप फरीदाबाद से चलते थे, वृंदावन जाते थे, दिल्ली जाते थे, मिनटों का सफर घंटों में तय होता था। आज जाते हो तो रात में चमचमाता भी है। पलवल जहां आधा घंटा, एक घंटा का जाम लगता था, आप कोई आज कुछ भी कहे, लेकिन मूल डीपीआर निकाल लेना, जोशी जी यहाँ बैठे हैं, उसमें पलवल में फ्लाईओवर नहीं था 2-2 किलोमीटर का, 3 किलोमीटर का, वहां सिर्फ छोटे छोटे पुल थे, अलावलपुर बोर्ड पे और एक आगे रसूलपुर बोर्ड पे केवल 2 कट थे। हमने 200 करोड़ रुपया आगरे से ट्रांसफर कराया, आज पलवल को एलिमिनेटेड कर दिया। आज दिल्ली बड़ौदा कैली से जाओ, जयपुर जाओ तो 2.25 घंटे में पहुंचोगे, रणथंभौर जाओ। अभी दिसंबर तक, मैक्सिमम जनवरी तक दिल्ली वाला टुकड़ा भी हो जाएगा। आप भगोड़ा से आसपास से जाओगे, मैं आपको एफिडेविट दे देता हूं, आप 1 घंटे में मेरठ पहुंचोगे और 40 मिनट में गाजियाबाद पहुंचोगे आप। और आबादी भी है, शमशान घाट भी है, तो इसके लोगों को आवागमन एक दूसरी तरफ जाने के लिए बहुत बड़ी समस्या थी। ये वर्षों से इसकी मांग कर रहे थे। मूल प्रोविजन हाईवे में जब डीपीआर बनी तब नहीं था,
तो आज इसकी मांग को मानते हुए नितिन गडकरी जी और प्रधानमंत्री जी ने आज वहाँ को उसको मंजूर करा के, जिस पर 21 करोड़ 44 लाख रुपए की लागत आएगी, जिसकी 1360 मीटर के करीब इसकी लंबाई है। 1.25 साल का इसका साइन कंप्लीशन का, लेकिन हम समय से पहले पूरा कराएंगे। तो एक इनकी मांग थी, इसी फ्लाईओवर में एक देवली के पास भी एक अंडर पास होना चाहिए और एक नॉर्थ बीम के पास, जहाँ से कांगुल जाते हैं, तो वो दोनों भी साथ साथ बनेंगे। मेन पुल के साथ साथ दोनों तरफ आवागमन का साधन भी बनेगा, ये हमने तय कर दिया। दोनों तरफ 2 BUP और बनेंगे और ये बन के तैयार होगा। इसी तरह क्यों और हमारी मुंडकटी और बीतरा और औरंगाबाद में अब से लगभग 1.5 महीने के बाद हम वो भी मंजूर हो गया। बीतरा और औरंगाबाद में भी एक और एडिशनल इस तरह का फ्लाईओवर हम बनाने जा रहे हैं। सैद्धांतिक मंजूरी मुंडकटी की भी मिल गई है, लेकिन उसकी पूरी प्रक्रिया में 4-5 महीने लगेंगे। उसके बाद उसका भी हम शुभारंभ करेंगे। मतलब क्षेत्र में चहुमुखी विकास, नेशनल हाईवे हो, यूनिवर्सिटी हो, महिला कॉलेज हो, सड़कें हो, हॉस्पिटल्स हो, हर बिजली हो, पीने का पानी हो, हर क्षेत्र में बहुत बेहतरीन ढंग से मोदी मनोहर जी की सरकार काम कर रही है। और लोगों का विश्वास लगातार केंद्र सरकार पर भी और प्रदेश सरकार पर भी लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि उनको 2014 से पहले के फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के बारे में भी उनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। और उसके बाद जो परिवर्तन आया है 2014 के बाद, वो भी लोगों के सामने है। इसलिए निश्चित तौर पर मोदी जी के काम की खूब धूम मची है, मनोहर जी के काम की खूब प्रचार हो रहा है। ये हमारा काम। मंत्री जी, हरियाणा में गठबंधन सरकार में दोनों दलों के नेता एक दूसरे के प्रति बयानबाजी कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहें? ऐसा नहीं है, गठबंधन सरकार बहुत लोकसभा में गठबंधन रहेगा, देखिए बहुत अच्छी तरह चल रही है। ये हमारा गठबंधन रहना है नहीं रहना है, ये कृष्णपाल के अधिकार क्षेत्र नहीं, हमारा केंद्रीय नेतृत्व बैठा हुआ है। किससे गठबंधन करना है, किसके गठबंधन में लड़ना है, ये केंद्रीय नेतृत्व समय आने पर तय करता है। अभी समय नहीं है, केंद्रीय नेतृत्व ये सारी चीज़ें तय करेगा। कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, ये भी हमारी चीफ इलेक्शन कमेटी बनी हुई है, संसदीय बोर्ड बना। जिस तरह से आपके प्रभारी बयान दे रहे हैं, प्रभारी ने जो फरीदाबाद में बयान दिया तो सेहत के लिए प्रभारी जी के बयान को आकलन आप गलत कर रहे हैं। उन्होंने कहा था मैं प्रभारी भारतीय जनता पार्टी का हूँ और इसलिए हूँ कि मुझे पार्टी को मजबूत करना है, अपनी पार्टी को, इसलिए उन्होंने ये कहा था। हर राजनीतिक दल अपनी अपनी पार्टी को मजबूत करता है। अगर वो अपनी पार्टी को मजबूत करने की बात कर रहे हैं तो क्या गलत है? उन्होंने पार्टी को मजबूत करने की बात की है कि हम मेरे को प्रभारी इसलिए हूँ कि मुझे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करना है। मंत्री जी, उन्होंने कहा था कि जेजेपी ने उन्हें राज्यसभा चुनाव हो या राष्ट्रपति का चुनाव हो, ऐसा है, उपचुनाव हम समर्थन दिया है, हमने आहुति दी है बीजेपी के लिए। देखिए गठबंधन में कोई किसी पर किसी का एहसान नहीं हुआ। ये गठबंधन समय की जरूरत थी, क्योंकि बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, सबसे बड़ी पार्टी थी, सरकार बनाने का दायित्व बीजेपी पे था। तो समान विचारों के लोगों को किस किस को साथ ले सकते हैं, उस समय के अनुसार तय किया। तो 5 साल हम गठबंधन में सरकार चलाएंगे, इसके लिए वो गठबंधन हुआ था। वो भी अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, हम भी अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। ऐसा कौन है जो एक दूसरे पे डिपेंड रहना चाहेगा? वो भी कोशिश करें, हम भी कोशिश करें, वो अपनी पार्टी को मजबूत करें, हम अपनी पार्टी को। सरकार चलाना दूसरा हिस्सा है, पार्टी चलाना दूसरा हिस्सा है। सरकार हम मिलकर चला रहे हैं, बहुत अच्छे सामंजस्य से चला रहे हैं, मिलकर काम कर रहे हैं, जनता की भलाई का दोनों पार्टियां काम कर रही हैं। गठबंधन सरकार अच्छा काम कर रही है, लोगों का विश्वास बढ़ रहा है।